So hello everyone, welcome back to Getting Along. So in this video we'll continue with the last topic that I was discussing, and that what kind of modification that I should have in my Scorpio. One is the lifting of the vehicle with the spacer kit, and another is to get the underbody protection. So today we are going to have the underbody protection. Right now I am going to Bimra 4x4. तो आज हम Bimra 4x4 पे जा रहे हैं right now, and I will get the under protection fitted. और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, that is how to get the vehicle lifted. तो देयर आर टू ऑप्शंस. पहला ऑप्शन तो ये था कि यू कैन हैव दी सस्पेंशन स्पेसर. एक स्पेसर आता है जो सस्पेंशन और आपके डैम्पर के बीच में लग जाता है. मतलब सस्पेंशन और डैम्पर के बीच में नहीं, मतलब सस्पेंशन और डैम्पर की जो सबके सब असेंबली होती है, दैट फिट बिटवीन दैट सब असेंबली एंड दी बॉडी. जहाँ पे आपकी बॉडी पे सस्पेंशन माउंट होगा, उन दोनों के बीच में वो फिट हो जाता है. So that gives you the extra 2-inch lift with that space. लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया and I found out that because of that extra 2-inch lift, the total compression, the total travel length of the spring that should be there while you are going to have the total compression. Because sometimes you have a situation when you compress the total spring of your suspension. ठीक है, जब भी हम कोई किसी पॉट होल में जाते हैं या फिर किसी बड़े स्पीड ब्रेकर से हिट करती है गाड़ी, तो उस समय आपके फ्रंट सस्पेंशन का टोटल कंप्रेशन हो जाता है. दैट मीन्स कि उससे ज़्यादा आपका जो सस्पेंशन है वो कंप्रेस नहीं हो सकता. तो होता क्या है कि जब व्हेन यू हैव दैट स्पेसर ऑफ दैट 2-inch स्पेसर, तो जो आपकी टोटल कंप्रेशन लेंथ होती है वो 2 इंच से कम हो जाती है. कहने का मतलब जहाँ पे आपकी टोटल कंप्रेशन के टाइम होता क्या है, टोटल कंप्रेशन में कभी ऐसा नहीं होता कि आपका जो सस्पेंशन है वो उसका ट्रैवल टोटली खत्म हो जाए. नहीं, सस्पेंशन आपका जो टोटल ट्रैवल होता है, कंप्रेशन ट्रैवल होता है आपके फ्रंट व्हीकल्स का या रियर व्हीकल्स का, दोनों ही. इट इज़ ट्रू फॉर बोथ द केसेस. आपका होता है क्या कि आपका डेड स्टॉक होता है, डेड पॉइंट होता है आपकी गाड़ी के अंदर, कि जब उससे ज़्यादा अगर टायर अंदर की तरफ आर्टिकुलेट करते हैं, और दैट टाइम दैट पर्टिकुलर डेड बुश विल हिट द बॉडी ऑफ द कार. ठीक है, तो आपकी व्हीकल की बॉडी पे वो टच करेगा और सस्पेंशन को एकदम एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने के लिए रोकेगा. ठीक है, मतलब आपका सस्पेंशन कभी भी मतलब आपकी जो स्प्रिंग होती है कभी भी सॉलिड लेंथ पे कभी नहीं जाती है और ना ही जानी चाहिए. ठीक है, तो वो जो करीब 1 या 2 इंच का स्पेस हमेशा हर व्हीकल में छोड़ा जाता है, कि जब भी आपकी गाड़ी whenever your vehicle goes through such a situation when there is a condition when the suspensions will go for the complete compression. ठीक है, तो वो कंडीशन नहीं आए, because this is undesirable condition for a vehicle for the suspension. तो अगर आपने 1.5 से 2 इंच का गैप गाड़ी के अंदर है, 1.5 से 2 इंच का गैप आपके सस्पेंशन के अंदर है एट दी एक्सट्रीम आर्टिकुलेशन कंडीशन, तो जब आप वो स्पेसर ऐड करते हो, तो वो जो गैप ऑलरेडी डिफॉल्ट गैप रखा था कंपनी ने, उस गैप को आप यू जस्ट ईट अप दैट गैप. अंडरस्टैंड? तो होता क्या है कि आपने वो गैप अब कंप्लीटली आप कंज्यूम कर चुके हो यूजिंग दैट 1.5 और 2 इंच लिफ्ट स्पेसर. तो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर कंडीशन अराइजेस कि आपका जो व्हीकल है वो एक्सट्रीम आर्टिकुलेट में जा रहा है, एक्सट्रीम कंप्रेशन कंडीशन में जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका डेड जो बुश है वो गाड़ी को पहले हिट नहीं करेगा. उससे पहले आपके जो सस्पेंशन की जो सॉलिड लेंथ है, स्प्रिंग की जो सॉलिड लेंथ है, वो अचीव हो जाएगी. और वो जब अचीव हो जाएगी तो आपका जो सस्पेंशन है पूरा एक कंप्लीट सॉलिड रॉड बन जाएगा. अंडरस्टैंड?
जब वो सॉलिड रॉड बन जाएगा तो पूरी गाड़ी का जो पूरा प्रेशर है, दैट फोर्स, दैट इम्पैक्ट, that will be absorbed by your suspension setup itself, and which is not designed to withstand those pressures, those forces. और उस केस में क्या होता है, काफ़ी केसेस में देखा गया है कि उस केस में what happened that the damper or the suspension starts to break. ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर क्रैक्स जनरेट होने होते हैं और इवेंचुअली द कंप्लीट सस्पेंशन सिस्टम विल फेल. और वो कब फेल होगा आपको कभी, यू विल नेवर नो. ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे वो दैट क्रैक विद क्रीप इन, और वो धीरे धीरे क्रीप करता करता आपका चलती गाड़ी में व्हेन यू गेट योर सस्पेंशन फेल्ड आपको पता नहीं चलेगा, एंड इट कैन रेज अ वेरी dangerous situation for you and your family. So मैं आप किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, I will never suggest anybody to go for those suspension spacers. What I was saying that स्पेसर किट इज़ कम्प्लीटली नो गो. तो उस पर आप ना ही जाओ. तो फाइनली अब मैंने भी यही डिसाइड किया है दैट आई विल नॉट गो फॉर दैट स्पेसर किट थिंग एंड विल गो फॉर द कंप्लीट सस्पेंशन अपग्रेड. तो अभी बिमरा वो 4x4 में डिस्कस किया है, तो उन्होंने कहा है कि they'll have that suspension upgrade lift kit from Tough Dog in 1 or 2 months. तो जब भी वो आएगी then we'll get it fixed. तो अभी तो अब क्या है कि अभी तो हम what is the point right now that we are going for अंडर बॉडी प्रोटेक्शन. तो अभी हम अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं बिमरा 4x4 एंड that is around 20-24 minutes from here. तो आज बिमरा 4x4 का हम अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगवाएंगे. तो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन इफ यू जस्ट डिस्कस अबाउट अंडर बॉडी प्रोटेक्शन, तो that underbody protection of Bimbra comes with 3 plates. Okay, पहला तो first is for that engine protection, the front plate. Second is for transmission, and the third plate is for the drive shaft. ठीक है, तो these are three plates generally they have in their standard protection kit. तो उनके ये 3 किट हैं जो दैट विल कॉस्ट अराउंड 11,000 समथिंग, 11,000 और 12,000 समथिंग. और उसके बाद दे आर 3 सेपरेट पैनल्स. वन इज़ फॉर द फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन, अनदर इज़ फॉर रियर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, एंड थर्ड वन इज़ फॉर DEF टैंक प्रोटेक्शन. तो वो 3 प्रोटेक्शन अलग से आते हैं, एंड ईच वन मतलब द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज कॉस्टिंग अराउंड 3,500 रुपीज़, एंड सिमिलर कॉस्ट इज़ फॉर द DEF प्रोटेक्शन एज वेल. और जो आपका इसका फ्यूल टैंक का है, दैट इज़ फ्यूल टैंक का जो प्रोटेक्शन है दैट इज़ अराउंड 7,000 एज आई रिमेंबर. तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है, तो आई गो फॉर दी फ्रंट 3 पैनल प्रोटेक्शन सेटअप, जो इसका उनका स्टैंडर्ड सेटअप है मेटल अंडर बॉडी प्रोटेक्शन का, एंड विल एड अप 2 मोर. वन इज़ फॉर द रियर डिफरेंशियल. ठीक है, तो रियर डिफरेंशियल का ज़रूरत क्यों, बिकॉज वो बिल्कुल रियर और सेंटर पार्ट पे हमारा डिफरेंशियल आता है. तो जब भी हम व्हेनेवर वी गो फॉर एनी रफ रोड्स और कोई भी जो हम रूरल एरिया की अगर रोड वी आर गोइंग थ्रू रफ पैच, तो जनरली देयर इज अ हम्प बिटवीन द टायर ट्रेल्स, यू नो, the hump, because the tractor trails, you can say the tractor trails, so there is a hump in between, there is just underbody of the vehicle, and the lowest hanging fruit in the vehicle is the differential. So the first thing that is prone to hit that hump or that underbody that needs the underbody protection is the differential.
ओके योर रियल डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज मस्ट, ठीक है। तो क्योंकि बाकी जो नीचे का आपका फ्रंट इंजन का प्रोटेक्शन है वो जनरली आप ऊपर रहता है, और उसके ऊपर किसी भी चीज़ का टकराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप आगे से तो चीज़ों को यू मैनेज टू मूव अराउंड थिंग्स, बट जो पीछे का डिफरेंशियल होता है ना वो बहुत ब्लाइंड स्पॉट में होता है, दैट इज इन द ब्लाइंड स्पॉट, एंड प्रोटेक्शन फॉर दैट डिफरेंशियल इज मस्ट। तो एक तो वो मैं वो ऐड कर रहा हूँ दैट, एंड प्रोटेक्शन फॉर DEF टैंक। जो TEF टैंक है दैट इज जस्ट एडजेसेंट टू दैट डिफरेंशियल, ठीक है, रियल डिफरेंशियल के जस्ट पीछे है वो DEF टैंक। तो बिकॉज द सेम रीजन प्रोटेक्शन फॉर DEF टैंक इज ऑल्सो आई थिंक रिक्वायर्ड। और जो आपका फ्यूल टैंक है वो साइड में है, बिल्कुल आपका जो दोनों व्हीकल्स, दोनों जो आपके रियर व्हील और फ्रंट व्हील है, तो उसका जो साइड चैनल है, साइड चैनल पे है आपका पूरा जो आपका फ्यूल टैंक है। तो आई थिंक दैट कैन बी अवॉइडेड, ठीक है, अगर मुझे थोड़ा बहुत भी कंप्रोमाइज़ करना हो। वैसे तो देखो यू शुड गो फॉर दी कंप्लीट 6 पार्ट प्रोटेक्शन सेटअप, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन, बट अगर इफ़ यू can compromise on something, because that is also very costly, 7,700 का करीब कॉस्ट कर रहा है दैट फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन। तो उसको हम कर सकते हैं, आई थिंक दैट आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन। तो उसके लिए किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं लेफ्ट दैट प्रोटेक्शन फॉर नाउ, और आगे के लिए देखेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देन गेट इट फिक्स्ड। तो सेकंड चीज़ ये है कि ये जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है वो दो कलर में आता है, वन इज़ इन ब्लैक एंड अदर इज़ इन रेड। सो व्हेन लास्ट वीक व्हेन आई विजिटेड दैट Bimra 4x4, he told me that only black color is available in stock, and for red they have to get it made, that is produced at their factory, and it may take around another 1 or 2 weeks to get completed. So फिर मैंने सोचा यार इतना वेट करें नहीं करें, what should I do। फिर मैं कहा और भी बहुत काम रहते हैं, सो मैं कहा चल let it get it done। तो मैं चलो ठीक है, और मैं चलो रेड कलर, मतलब आई वाज थिंकिंग ऑफ रेड कलर विल लुक लिटिल फंकी ऑन द व्हीकल, बट मैंने देखा यार मेरे गाड़ी का जो लुक है ना, माई कलर इज इन सिल्वर, सो द सिल्वर कलर व्हीकल एक्चुअली थोड़ा सा ना फंकी लुक, इट डजंट सूट इट। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इट गोज विद ब्लैक, the silver color goes with black, so the best combination with silver is black। तो पहले मैंने रेड ही सोचा था, फर्स्ट आई थॉट गो फॉर द रेड, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार रेड में वो बात नहीं आएगी, इट विल लुक लिटिल ऑड, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अलग सा लगेगा, वो अजीब लगेगा। सो लेट्स गो फॉर ब्लैक ओनली। सो तो फिर फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि हम ब्लैक ही करवाएंगे, and I told the Mr. Pratap at Bimra 4x4 that I am on my way and will get the black protection fixed। तो अभी उसने मुझे कहा है कि जो आगे का जो फ्रंट इंजन का जो प्रोटेक्शन है, दैट 3 पैनल्स ऑफ इंजन प्रोटेक्शन इज़ अवेलेबल, तो वो तो अवेलेबल है। तो लेकिन वो जो मेरा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड अदर फॉर द DEF टैंक प्रोटेक्शन, दैट ही नीड्स टू चेक। तो वो भी मुझे चेक करके बताएंगे वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। सो लेट्स सी देयर, एंड एट लीस्ट विल गेट द फ्रंट प्रोटेक्शन सेटअप डन, और इफ दोज 2 panels are also available then we'll go for it। Okay, so see you there, bye bye।
तो ये प्लास्टिक वाला ही है ना तो ये फाइबर रहता है, छोटा फाइबर। फाइबर वाला है। तो वो ले आए क्या? वो ले आए? कौन कौन सा है इसमें? इसमें 3 पैनल ही हैं या पीछे वाला भी है? DEF का भी चाहिए और एक डिफरेंशियल का भी चाहिए। बॉडी प्रोटेक्शन होता है हमारा, वही फिटेड जो आता है, एक तरह का फाइबर ही है, ये लाइट वेट है, इसको ये लाइट वेट थी। अब जो हमारा ये लगेगा, ये पूरा मेटल प्रोटेक्शन लगेगा, लेकिन मुझे डाउट ये है कि इट विल एड अप अराउंड 15 to 20 kg ऑफ वेट इन द व्हीकल। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा व्हीकल की, वो जब इंजन चेंज वगैरह होगा तो इस केस में कैसा वो लोग इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ये सब एक इशू होगा, देखते हैं। तो जी बिंद्रा 4x4 हम पहुँच चुके हैं और सामने हमारी गाड़ी की फिटिंग चल रही है। ये बड़ी अजीब बात है वैसे, बिंद्रा 4x4 इतना मतलब सच अ फेमस नेम एंड दे डोंट हैव इवन अ 2-post lift. The worker has to get under that vehicle with that basic jack, using that basic jack, और उसके अंदर जाके तो ये I don't know how they are working down there. तो बिंद्रा के लिए थोड़ा सा सजेशन है कि यार थोड़ा सा तो मतलब एक 2-post लिफ्ट तो आप लगवा ही सकते हो, दैट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, और एक फिटमेंट और गैराज सेंटर के अंदर 2-post लिफ्ट तो मस्ट है यार। बिना 2-post लिफ्ट के काम हाउ यू आर मैनेजिंग थिंग्स आई डोंट नो, बट इन स्टैंडर्ड व्हीकल ऑटोमोबाइल सेटअप 2-post लिफ्ट इज़ अ मस्ट। चलो देखते हैं। बाकी इन्होंने अभी वहाँ उस साइड वहाँ पे मेरे 3 पैनल रखे हुए हैं जो इस पर लगेंगे। नीचे से इन्होंने फैब्रिक जो अपना फाइबर का जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन दैट इज वही फिटेड फाइबर प्रोटेक्शन इज़ देयर, तो ऑलरेडी उसके अंदर है। एंड व्हाट दे हैव कंफर्म इज दैट कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन प्लेट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, only the DEF plate is available, so I don't know what should I do. Maybe we'll get the DEF plate fitted right now, but in few days वो बोल रहा है कि 2 दिन में it will be available, so फिर दोबारा आ जाएंगे और क्या करेंगे। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज़ नेसेसरी, तो फिलहाल ये कराते हैं, फिर देखते हैं। Do you see this vehicle that is just parked just behind my Scorpion? So this is the Thar with the upgraded tires, and what we can see that these tires are oversized, and if you see that these arches, the gap between the tire and the arch is very less, you know, during the articulation when this vehicle will hit any bump or go through a rough patch of roads, I don't know how much gap is available for the tire to move around. So if you go for, my only suggestion is that if you go for such because the tires looks very good, very beautiful and very aggressive. I think these are mud train tires. I don't want to go very near to the vehicle because I don't want to offend the owner of the vehicle. But these tires are looking very good on this vehicle. The only point of improvement here is to go for a 2 or 3 inch vehicle lift, so that you can have a proper gap with these arches, and
and vehicle become practical, because with these tires now this vehicle is not practical. It looks good, it will go look good on the paved surfaces. It's a fancy vehicle now, but it's not a practical one. You can't go for the off-roading for which this Thar vehicle is made. तो जिस चीज़ के लिए ये थार बनी है उस चीज़ के लिए आप ये काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो गैप आ रहा है ना, दैट गैप इज़ वेरी लेस. आई डोंट नो, अब लोग ये करार तो लेते हैं गैप. ये टायर अपग्रेड तो मुझे भी करवाना है, क्योंकि अभी जो मेरे टायर दिख रहे हैं ना, और अब देखो तो अभी मेरे ST टायर्स लगे हुए हैं, तो OE फिटेड टायर्स, और दीज टायर्स डजंट लुक दैट गुड. और देखो अभी वैसे फ्लैट हुआ नहीं है, बट दूर से फ्लैट ही नज़र आता है, बिकॉज द ग्रूव्स ऑफ दिस टायर्स आर वेरी मिनिमल. सो मोस्टली दीज आर फॉर ST टायर्स एंड दे आर मेड फॉर गेटिंग मैक्सिमम माइलेज आउट ऑफ इट. तो उसी पर्पज़ से ये बने हुए हैं. तो सो फाइनली हमारी फिटमेंट हो गई है. आई एम बैक होम नाउ, और अंडर बॉडी फिटमेंट हमने करवा ली है विद मेटल प्रोटेक्शन. तो इसमें टोटल जो इनिशियल स्टैंडर्ड पैकेज आता है इनका, उसमें इनकी टोटल 3 प्लेट्स होती हैं. वन फॉर इंजन, अनदर इज़ फॉर द ट्रांसमिशन पार्ट, एंड थर्ड वन इज़ फॉर ड्राइव शाफ्ट. तो तीनों आपका स्टैंडर्ड पार्ट, स्टैंडर्ड इनका जो प्रोडक्शन किट है उसके अंदर आता है, और तीनों की कॉस्ट इज़ अराउंड 12,000 रुपीज़. ठीक है. उसके अलावा अगर आपको लगाना तो वो ऑप्शनल्स होते हैं. दोज आर फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड DEF टैंक प्रोटेक्शन. तो इस दोनों में से मैंने 2 एक्स्ट्रा और लगवाए हैं. वन इज़ दैट इज़ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड DEF टैंक प्रोटेक्शन. तो टोटल 5 प्रोटेक्शन पैनल्स मैंने इसमें भी लगवाए हैं. तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे बिम्रा के प्रोडक्शन किट की, अंडर बॉडी प्रोडक्शन किट की ये लगी कि इसके अंदर जो इन्होंने वो दिए ना, स्क्रूज जो दिए हैं, जो फास्टनर्स दिए हैं, दोज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय plastic collar, you can say. So whenever something hit from the under body, so it will not damage the screw itself, that those fasteners itself. So there are some plastic protection. तो वो एक अच्छी एक इनोवेटिव चीज़ थी. ऊपर से इनकी कोटिंग भी मतलब पाउडर कोटेड पूरा पार्ट है. सो इट्स ऑल्सो लुक्स गुड. तो प्रोडक्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. जो एक छोटा सा जो मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट का एरिया नज़र आता है एट ब्रिम्बा इज़ फॉर दी वर्कमैनशिप. इवन जो वहाँ पे जो लड़का काम कर रहा था, द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन दी व्हीकल, उसने अच्छे से काम किया. ही वॉज गुड इन रिस्पॉन्स ऑल्सो. लेकिन जो पॉइंट ये है कि इतना बड़ा बिम्रा 4x4 इज़ अ बिग नेम नाउ, और इसके बाद भी उनकी जो वर्कशॉप है जहाँ पे दे फिट द व्हीकल, दे डोंट हैव इवन 2 पोस्ट लिफ्ट. तो मतलब वो वहाँ पे अभी आप अगर आप वीडियो में देखोगे तो 2 पोस्ट लिफ्ट नहीं है, गाड़ी के नीचे ही वो समहाउ जैक लगा के, एंड दैट पर्सन विल गो अंडर द व्हीकल, और फिर वो जैसे तैसे अंदर लगा रहा है. इवन दीज प्लेट्स आर वेरी हैवी. सो 1 प्लेट विल वे अराउंड 10 kg. ठीक है. तो 10 किलो की वेट प्लेट को वो उठा के बंदा फिटमेंट कर रहा है अंडर बॉडी में, और बिल्कुल नीचे लेटा हुआ है, और उसके पास नीचे ना कोई लाइट है, लाइट सोर्स है. वो अपने फ़ोन की टॉर्च से ही जैसे तैसे समहाउ इज डूइंग द फिटमेंट. तो इससे क्या होता है, एक तो सेफ्टी कंसर्न है. ठीक है, क्योंकि वो अकेला बंदा का काम कर रहा है नीचे. दूसरा, इतनी हैवी प्लेट को उसने ले रखा है, उसका हाथ फिसल सकता है, और उसके चेहरे पे इतनी मतलब ना बॉडी पे इतनी बड़ी प्लेट, मतलब यू कैन इमेजिन कि किस टाइप से उसको चोट लग सकती है. तो एक तो वो प्रॉब्लम है. दूसरा, जब आपको ना कंफर्टेबल नहीं होते हो वर्क एनवायरनमेंट में, जब चीज़ें ठीक से, अब एक हाथ से बंदा टॉर्च भी पकड़ रहा है, एक हाथ से स्क्रू भी टाइट कर रहा है, तो क्या ना फिर वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क आप एक्सपेक्ट करते हो वो मिल नहीं पाता है. तो बिम्रा को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपको एटलीस्ट एक 2 पोस्ट, मतलब उसको देख के ऐसा लग रहा था रोड साइड मैकेनिक से मैं काम करवा रहा हूँ.
ठीक है। वो एक जैक लगा के वो गाड़ी के नीचे घुस के, आप देखो वीडियो के अंदर कि घुस के वो कैसे जैसे तैसे वो प्लेटों को लगा रहा है। मतलब यार ये मज़ा नहीं आया बिमरा। प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा वर्क करो कि एटलीस्ट एक 2 पोस्ट लिफ्ट तो लगाओ यार वहाँ पे। और दूसरा पॉइंट ये है कि चलो एक तो ये हो गया वर्कमैनशिप का इशू है, दूसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब मैंने लगवाया तो है लेकिन मैं देख नहीं पाया हूँ कि कहाँ लगाया, कैसे लगाया। मतलब ये है कि जैसे तैसे मैं खुद अंदर नीचे घुसा उसके गाड़ी के नीचे जाके और फिर मैंने चेक किया, बट वो कंफर्टेबल नहीं था। मतलब मैंने आज जो टोटल आज मैंने करीब 20,000 के आसपास का खर्चा मैं करके आया हूँ वहाँ पे, और इस टाइप का काम मतलब वो मज़ा नहीं आया। मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट नो डाउट अच्छा है। मतलब वो तो चलो आगे जब प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी तब पता चलेंगे। जो बिमरा का जो नाम है, बिमरा 454 का जो नाम है, उस नाम का लेवल का काम मुझे लगा नहीं। मतलब वो ऐसा लग रहा था मतलब जैसे कि मतलब कहीं से मैं प्रोडक्ट खरीद के और किसी रोड साइड मैकेनिक से मैं वो काम करवा रहा हूँ, इस टाइप की वर्कमैनशिप वहाँ पे थी। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बिमरा से, और मतलब एक ऐसे नाम से जो इस समय पॉपुलर हो रहा है इन 4x4 एसेसरी मार्केट। तो बिमरा यू शुड इम्प्रूव ऑन दीज पार्ट्स, ठीक है। एटलीस्ट एक 2 पोस्ट लिफ्ट आप पे लगाओ आप प्रॉपर, जिससे कि विद प्रॉपर जैक्स, ठीक है। 2 पोस्ट लिफ्ट के बाद भी आपके सेफ्टी जैक्स होते हैं दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि कभी कभी 2 पोस्ट लिफ्ट भी फेल हो सकती है, तो उसके लिए आप सेफ्टी जैक भी उसके पीछे आप लगाते हो। तो मतलब यू नो द थिंग, आई डोंट हैव टू टीच यू। तो वो आप एक बार लगाओ, प्रॉपर सिस्टम बनाओ यार। इस टाइप से जुगाड़ से नहीं चीज़ें होती हैं। आप इतना पैसा चार्ज कर रहे हो, ठीक है। मेरे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए मैं 20,000 अभी आपको पे करके आ रहा हूँ, और जिस टाइप की वर्कमैनशिप है, मतलब मैंने अभी तक देखा भी नहीं कि टोटल सारे स्क्रू ठीक से लगे हैं नहीं लगे हैं, माउंटिंग उसने कहाँ पे करी है, और जो स्क्रू के ऊपर जो प्लास्टिक प्रोटेक्शन है वो सब में लग पाई है कि नहीं लग पाई है, मतलब आई डोंट नो। मैं अभी टोटल ब्लाइंड फेथ पे हूँ बस कि उसने काम ठीक करा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उसको काउंटर चेक नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप वर्क करो। इस तरह से मतलब नहीं होता। मैंने बात की थी, मैंने वहाँ पे जो सुपरवाइजर था उनसे कहा, मैं कहा यार 2 पोस्ट लिफ्ट आप होनी चाहिए। बोला सर 2 पोस्ट लिफ्ट यहाँ से हटा के अपना दूसरे वर्कशॉप लाया। तो भाई दूसरे वर्कशॉप लाया तो आप गाड़ी उस वर्कशॉप पे भेज दो, अगर आपको यहाँ पे नहीं है तो। मतलब इस तरह से जुगाड़ करने का क्या पॉइंट है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इस तरह से जुगाड़ करके काम मत करो यार। आपका एक नाम है और इस नाम को अगर आपको मेंटेन रखना है तो प्लीज़ यू हैव टू इन्वेस्ट इन थिंग्स, ठीक है। और ये लाइक तो क्वालिटी ऑफ वर्क पे इफेक्ट करता है, दूसरा सेफ्टी भी है आपके वर्कमैन की ना, तो प्लीज़ उस चीज़ को देखो। ओवरऑल गाड़ी फिट हो गई है, मतलब लगभग मुझे टाइम लग गया काफ़ी, तो ठीक है, हो गया, काम हो गया। क्योंकि इनिशियली पहले स्टैंडर्ड किट ही अवेलेबल थी उनके पास, तो वो उन्होंने फिट करी। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी उनको इंसिस्ट किया कि प्लीज़ कि DEF का प्रोटेक्शन और डिफरेंशियल का प्रोटेक्शन भी जैसे तैसे आप अवेलेबल करा दो। तो दे हेल्प मी इन दैट केस, जो तो उन्होंने अवेलेबल करवा के फिर उन्होंने मुझे दे दिया है। तो अब देखते हैं। अब मैं अभी चला के आया हूँ, तो अभी तो ड्राइव इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हुआ क्या है कि जो प्लेट्स लगी हैं, टोटल 5 प्लेट्स लग गई हैं मेरी गाड़ी के अंदर। तो जो टोटल एडअप वेट हो गया है दैट इज़ अराउंड 45 kg के आसपास का एडअप वेट हो गया है। तो उससे थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क तो पड़ेगा बट दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। लेकिन एक जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी फील हुई है, अभी मैं करीब 50 किलोमीटर्स चला के आ रहा हूँ गाड़ी को, ठीक है। तो अभी जो फील मुझे सबसे अच्छा वही होगा कि एक तो हल्का सा वेट आ गया गाड़ी के अंदर, तो उससे क्या हुआ कि सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन काफ़ी मतलब मुझे ना लोडेड लग रहे हैं। पहले क्या होता था, हल्का सा जंपीनेस थी सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे जो गड्ढे होते थे, छोटे छोटे पॉट होल्स होते थे, वो फील होते थे। लेकिन अब थोड़ा सा जो सस्पेंशन पे प्री कंप्रेशन आ गया बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा लोड, तो उससे जो है ना काफ़ी जो है ना प्लांटेड चल रही है गाड़ी। तो मतलब काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। और दूसरा मैं एवरेज भी अभी चेक कर रहा था, तो करीब 50 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, तो अभी जो मेरा एवरेज आ रहा है करीब 15 के आसपास आ रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो अभी तक तो ड्राइव इंप्रेशंस मेरे अच्छे हैं विद दिस अंडर बॉडी प्रोटेक्शन किट। और बाकी कुछ और अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं आपको, या कोई भी अगर अलग मेरा फीडबैक आता है तो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगा। So thank you and bye bye for now, and please subscribe and like if you like the video। और कुछ भी अगर आपके इससे रिलेटेड, स्कॉर्पियन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो अगर मैं आंसर दे पाऊँगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू। ओके, तो बाय बाय, थैंक यू।